आज हम लेके आए हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण में। इसके पहले बात किए थे वज्र गुणनखंड विधि। आज बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और इसी का एक सगा भाई है तुलनात्मक विधि। तो दोनों भाई के काम धाम मिलते जुलते हैं। कैसे इसको हल करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, तो आइए सीधे हम लोग एक उदाहरण पर चलते हैं और उसी के सहारे देखते हैं कि क्या होता है प्रतिस्थापन और क्या होता है तुलनात्मक। नाम से पता चल रहा है प्रति का मतलब किसी एक को स्थापित कर दिया जाए। स्थापन माने एक को स्थापना करना है, माने किसी एक मान को स्थापित करना होगा। और यहाँ से पता चल रहा है कि तुलना करनी होगी। तो आइए देखते हैं क्या है ये दोनों विधि। एक उदाहरण के साथ साथ हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। और दोनों विधियां बिल्कुल समझे चचेरे भाई हैं। क्या करना है आइए चलते हैं। हम पहले बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन विधि देखिए क्या है। नाम से पहले बताए हैं कि प्रति का मतलब एक और स्थापन मतलब स्थापन एक को स्थापित करना है। किसको स्थापित करना है वो आपके ऊपर है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब करना क्या है इस प्रतिस्थापन विधि में, आप किसी एक समीकरण को उतारिए जो आपको अच्छा लगे, चाहे पहला चाहे दूसरा। हम मान ले रहे हैं उतार रहे हैं समीकरण 1 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 से अब समीकरण 1 उतारा जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 है 4x - 2y बराबर 10 है। अब यही समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करना है, किसी एक चर को चाहे x को चाहे y को रोक दीजिए और दूसरे मान का उसी के पद में दूसरा मान निकालना है। मतलब हम यह कह सकते हैं 4x बराबर 10 पहले से उधर है। अब ये y उधर जाएगा तो इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 को यहाँ उतारे हैं। उससे हम एक चर को रोक रहे हैं। हम x को रोके हैं, आप चाहे तो y को भी रोक सकते हैं। कोशिश यह रहे कि प्लस को रोकिए तो आसान रहेगा हल करने में। खैर हम किसी को रोक सकते हैं। हमने x को रोका है, y को उधर किए हैं। अब x का मान हम एकदम पूरी तरह से अकेला x लिखना चाह रहे हैं। कहने का मतलब x के साथ में अगर कोई गुणांक है, कोई कोफिशिएंट है तो उसको उधर ले जाएंगे। अब x का यहाँ पर देखिए 4 का गुणा है तो ये 4 इधर जाके भाग हो जाएगा। और भाग क्या होगा, सबके होगा। इस नाते याद रहे कि जो बटे करेंगे सबके नीचे बटे 4 हो जाएगा। यह हमारा x का मान आ गया। अब इसको हम 3 मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो फिर से देखिए हमारे पास 2 समीकरण थे। इनको हमको प्रतिस्थापन और विलोपन से हल करना, प्रतिस्थापन और तुलनात्मक से हल करना था। देखिए पीछे है प्रतिस्थापन और तुलनात्मक। हम पहले काम कर रहे हैं प्रतिस्थापन पर। तो चलिए प्रतिस्थापन में क्या किए हैं, बताए हैं कि एक की स्थापना दूसरे में करनी होगी। तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को उतार लेते हैं, उसमें किसी एक चर को रोकते हैं, बाकी चर को उधर पक्षांतर कर लिए। देखिए हम x को रोके थे, y को उधर कर लिए, x के साथ जो गुणांक था उसको भी बटे कर लिए। अब हमारे पास एक मान प्राप्त हो गया। किसका, x का मान प्राप्त हो गया। अब यही मान लिखेंगे x का मान समीकरण। याद रहे जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि हम 1 से निकाले हैं तो यह मान 1 में रखेंगे नहीं, फिर वही समीकरण हो जाएगा। हम दूसरे में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 हम उतार रहे हैं। देखिए हमारे पास जो समीकरण 2 है वो समीकरण यही है 8x + y बराबर कितना है 15। हमारे पास ये समीकरण 2 है। अब क्या करना है, x का जो मान आया है वही मान हमको समीकरण 2 में जहाँ x है वहीं रखना है। देखिए हमारे पास x यही है, तो जैसे जैसे सब है उसको ज्यों का त्यों उतारना है। केवल x की जगह पर यही मान ले जाके रख देना है। तो देखिए हम x का मान रख रहे हैं ब्रैकेट में। x का मान देखिए कितना है 10 + 2y अब बटे कितना है 4, हम उतार दे रहे हैं। अब आगे कुछ नहीं करना है, जो जैसे था उसको वैसे उतारिए, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। उसके आगे प्लस था, y था बराबर 15 था, समीकरण नंबर 2 अभी भी है। अब यहाँ क्या करना था, x का मान हम उठा के रख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए अगर कोई संख्या एक दूसरे से विभाजित हो रही है, कट रही है तो काट दीजिए। देखिए 4 से 1 कट जा रहा है, 4 दूना 8। नहीं कटेगा तो उसके आगे प्रोसेस फिर बताया जाएगा। अभी एक उदाहरण देखिए, अगर ये कटता है तो ठीक, मान लीजिए नहीं कटता है तो क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर लेंगे और फिर उसके बाद
फिर ये लघुत्तम लेके हम पूरा समीकरण समाप्त करेंगे। जैसे देख लीजिए यहीं पर, मान लीजिए इस तरह समीकरण आ जाता, 10 + 2y, यहाँ संयोग से बटे 3 रहता, और आगे प्लस y बराबर 15। हो सकता है ऐसा भी है कि यहाँ पर ये कट गया, मान लीजिए ना कटे, किसी के मन में होगा अगर नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, हम मान लें यहाँ पर 3 है, अब देखिए नहीं कट रहा है, तब क्या करेंगे, इस संख्या का जितने दूर बॉक्स है, छोटा ब्रैकेट है, उतने दूर गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 80 प्लस 8 दूना 16y, और ये जैसे भिन्न के रूप में है उसको वैसे ही रोक देंगे, आगे जैसे है वैसे उतार लेंगे। अब फिर देखिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ जाता तो करते क्या। अब यहाँ पर एक आसान विधि जानिए, जो नीचे संख्या है मतलब जो बटे के रूप में, हर के रूप में है, उसका एलसीएम ले लेंगे। जहाँ तक होगा ये, चूंकि यहाँ पर एक ही है 3, मान लीजिए यहाँ भी 2 रहता, यहाँ 7 रहता, तो 3 2 7 का हम एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ केवल क्या है 3 ही है, तो हम इस 3 से गुणा कर देते 3 बार, जितने लोग हैं 3 बार आएगी संख्या। यह एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, तो सब में हम 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3, तो y में भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा। ऐसा करने से वो भिन्न समाप्त हो जाएगा, देख लीजिए 3 3 से कट जाएगा, उसके बाद यहाँ 3y हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर चार एक तरफ करेंगे तो बात समझ गए होंगे। अगर ऐसा आएगा तो उस तरह करिएगा। फिर हम एक उदाहरण कभी लेके आएंगे, आज केवल हम नियम पे आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए 4 से कट गया। अब क्या करेंगे, जो बच्चा है वो ब्रैकेट के अंदर ही गुणा होगा, मतलब इस 2 का केवल ब्रैकेट में गुणा होगा, चूंकि ये अलग है। तो ये 2 दहा में 20 हो जाएगा, ये 2 दूना 4y हो जाएगा, प्लस y आगे है बराबर 15, जैसे था वैसे उतार लिया। अब पता हो गया होगा हमको चर एक तरफ करना, अचर एक तरफ करना है, तो y देखिए हम यहीं पर रोक दे रहे हैं, सजाती हैं। 4y यहाँ पर है, 1y यहाँ पर है, 4 1 5y हो जाएगा। क्यों हो गया, चूंकि सजाती था। और जुड़े क्यों, समान चिन्ह जोड़ते हैं, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, समान चिन्ह जोड़ते हैं और उसी का चिन्ह लगता है, मतलब प्लस है, लगाइए या न लगाइए, बराबर 15 उधर पहले से है, इस 20 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये तो ऐसे उतरेगा, देखिए 5y फिर था, ये उतर जाएगा। इधर देखिए अभी बताए हैं समान चिन्ह जोड़ते हैं, उसका उदाहरण इधर दिख रहा है। विपरीत चिन्ह घटते हैं, विपरीत का मतलब होता है 2 चिन्ह उल्टा, एक देखिए माइनस है, एक प्लस है, तो हमेशा 2 चिन्ह घटेगा, चाहे बीजगणित हो चाहे अंगणित हो। यहाँ देखिए प्लस और माइनस, तो यहाँ से 20 से 15 निकलेगा, बचेगा 5, और जिससे घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। 20 के पहले माइनस है तो माइनस लगा दिएगा। अब हमारा y का मान निकलेगा -5 बटे, ये 5 का गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, y का मान आ गया -1। अब हमको y का मान मिल चुका है, और जैसे y का मान मिलेगा, अब यही मान हम क्या करेंगे, जहाँ चाहे पूरे जितने समीकरण आपके पास हैं उस समीकरण में हम कहीं भी रख सकते हैं, जहाँ भी जैसे आपकी इच्छा है। मान लीजिए हम यहाँ कर रहे हैं किसमें, 3 में, 2 में, 1 में, तो कोशिश रहे जो x बराबर है, चूँकि y का मान निकालना है, मिल गया है, x निकालना है तो x का बराबर लिखा ही है, हम इसी को y का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं, जिसको अंग्रेजी वाले कहते हैं पुट कर देते हैं, तो हम पुट कर रहे हैं क्या, चलिए x का मान। अब यहाँ x बराबर हम वही उतार रहे हैं, कितना 10 + 2y, और बटे कितना था 4 था। अब देखिए y का मान रखेंगे, कितना है, y बराबर -1, यहाँ लिखेंगे y का मान, y बराबर -1 रखने पर कुछ नहीं कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं। तो चलिए y का मान देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 10 + 2y बटे 4 हो जाएगा। x बराबर देखिए यहाँ मान रख दें, क्योंकि मान हमको रखना है ना, हाँ x बराबर, हाँ x बराबर 10 + 2। अब देखिए क्या करना है, 2 और y के बीच में गुणा है, तो y का मान रख दे रहे हैं, देखिए गुणा लगा रहे हैं, y का मान -1 है, ये लगा रहे हैं, बटे 4 था उसको उतार दे रहे हैं। x बराबर आ जाएगा 10, ये देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, इतना पता है, 2 1 कम 2 हो गया, बटे 4 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 से 2 निकलेगा 8 होगा, 4 से भाग करेंगे, x बराबर आ गया 2, और y का मान पहले से आया है -1। यह हमारे मान प्राप्त हो गए प्रतिस्थापन विधि। ये हमारा फाइनल आंसर है x और y का मान।
अब हम इसकी जांच कर सकते हैं, चेक कर लिया जाए हमारा मान सही है कि गलत है, उसको देख लिया जाए। x बराबर 2 आया है, चलिए रखिए x का मान देखिए 2 है और y का मान कितना है -1 आया है, जांच कर ले रहे हैं। 4 दूना 8, चूँकि x का मान 2 है तो 4 दूना 8 हो गया और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 8 2 10 सही है। दूसरा समीकरण चेक किया जाए, इसका मान पता है 2 आया है, इसका मान -1 है, तो 4 दूना 8 और ये -1 है, तो यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस तो माइनस ही रह जाएगा, तो 8 दूना 16 और 16 से 1 निकलेगा तो 15 बचेगा। इसका मतलब हमारा जो मान है वो आ चुका है। तो ये रहा हमारा कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। क्या किए हैं फिर जान लीजिए, प्रतिस्थापन में क्या किया गया है, किसी एक समीकरण को हमने उतारा और उसी से हम एक चर को रोक दे रहे हैं और दूसरे चर को पक्षांतर कर लिए, तो x का मान जो आया वो y के पद में आ चुका। देखिए y के पद में x का मान आया है। अब यही मान ले जाके हम समीकरण 2 में रख दिए हैं, जहाँ x था वही देखिए मान रखे हैं। और मान रखने के साथ साथ हमारा अब यहाँ से पूरा प्रक्रिया आप देखे हैं, वीडियो फिर देख लीजिएगा। 4 से कटा 2 आया, 2 का अंदर गुणा कर दिए, उसके बाद चर एक तरफ और चर एक तरफ, इस प्रकार y का मान मिला। अब यही y का मान चाहे आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, हमने 3 में रखा। इससे यह लाभ हुआ कि x बराबर किया हुआ है, केवल मान रखेंगे तुरंत x की वैल्यू आ जाएगी। हमने मान रख दिया और चेक कर लिया। इस प्रकार ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब आइए देखते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, हम इसी उदाहरण को ले रहे हैं। चलिए 4x प्लस 2y बराबर 10, शायद यही समीकरण है। एक बार फिर देख ले रहे हैं समीकरण क्या है, क्योंकि उससे पता 4x माइनस 2y बराबर 10 है। 4x माइनस 2y बराबर 10, इधर हमारा 8x प्लस y बराबर 15। अब प्रश्न वही है, इस कारण अगर हम चाहे जिस विधि से लगाएंगे उत्तर हमारा सेम आएगा, चाहे हम ग्राफ विधि से लगाएं, चाहे वज्र गुणनखंड से लगाएं, चाहे विलोपन से लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन से लगाएं और चाहे तुलनात्मक से लगाएं। तो हम एक तो आपको दिखा दिए पहले वज्र गुणनखंड से, एक लगा था इसके पहले, अभी हमने देखा इसके पहले प्रतिस्थापन से। अब आइए इसी को देखते हैं तुलनात्मक विधि से। देखिए क्या होने वाला है, एक बार चेक कर लिया जाए। हमारा इक्वेशन तो यही है, हमारा इक्वेशन सेम है। देखिए 4x माइनस 2y बराबर 10, 8x प्लस y बराबर 15, 8x प्लस y बराबर 15, ठीक है। अब क्या करना है, कौन विधि है, देखिए तुलनात्मक। नाम से पता चल रहा है कि यह विधि कौन सी है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं, नाम सेम है, तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रक्रिया बिल्कुल प्रतिस्थापन जैसी है। प्रतिस्थापन से क्या मतलब, अभी आपने देखा था हम किसी एक समीकरण को उतारे थे, तो यहाँ पर हम एक समीकरण को उतार रहे हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण, इसको थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं तो आसान हो जाएगा। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 उतार रहे हैं। देखिए क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 10। जैसे आप प्रतिस्थापन में किए थे, किसी एक को रोके थे, दूसरे को पक्षांतर किए थे, वही काम यहाँ करना है। 4x बराबर 10 था पहले से, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, x की वैल्यू 4 यहाँ गुणा के रूप में इधर जाके सबके बटे होगा, मतलब बटे 4 हो गया। ये हमारा x का मान आ चुका है किसके, y के पद में। समीकरण नंबर 3 हम बना सकते हैं। x का मान y के पद में निकाला गया, किससे, समीकरण 1 से। यही काम हमको करना है समीकरण 2 में भी, सेम प्रक्रिया। वहाँ क्या कर रहे थे प्रतिस्थापन में, एक मान निकाल कर यही मान दूसरे में रख के y का मान प्राप्त कर ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, दोनों से वही काम करना है। x का मान निकालना है y के पद में, अब दूसरे समीकरण से भी यही काम करिए जो यहाँ किए हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 उतार लीजिए। समीकरण 2 हमारे पास देखिए क्या है, 8x प्लस y बराबर कितना है, 15। जैसे जैसे आप समीकरण 1 में किए हैं सेम प्रक्रिया करनी है। याद रहे, अगर यहाँ x रोका गया तो यहाँ भी x ही रोकना है, अगर यहाँ y रोक रहे हैं तो वहाँ पर भी y रोकना है। तुलनात्मक में ये ध्यान रहे। तो हम क्या करेंगे, 8x बराबर क्या लिख सकते हैं, 15, ये उधर चला जाएगा तो माइनस y हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस वाई और सबके बटे में 8 आएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। तो दोनों से हमने क्या किया, x का मान निकाला, यहाँ पर भी x का मान, यहाँ भी x का मान। जानते हैं किसी भी समीकरण में अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा बराबर हो जाता है। जैसे अगर हम कह दें 2x बराबर 20 माइनस वाई और यहाँ कोई लिख दिया 8x प्लस 15y बराबर 2x, इसका मतलब कहीं कहीं एक पक्ष बराबर दिख रहा है। यहाँ भी देखिए 2x है, इधर भी 2x है। अगर एक पक्ष बराबर है, चाहे वो दाएं हो चाहे बाएं, उससे मतलब नहीं। यह इक्वेशन 1 है, इसका भी एक पक्ष 2x है, इसका भी एक 2x है। तो जब यह दोनों बराबर है, इसका मतलब यह दोनों भी बराबर होंगे। वही बात यहाँ पर भी है। देखिए एक पक्ष इसका बराबर है तो दूसरा भी बराबर होगा। यहाँ भी देखिए बायां पक्ष x है, यहाँ भी बायां पक्ष x है। तो तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण, इसकी तुलना होगी देखिए समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर। हम यहाँ तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर राइटिंग पे मत जाइएगा, केवल समझने का प्रयास करिएगा। चलिए तुलना क्या कर रहे हैं बताए हैं, दोनों को अगल बगल लिखेंगे, माने यह इसके बराबर। तो चलिए लिख रहे हैं, देखिए 10 प्लस 2y और सबके बटे कितना 4, यह बराबर हो जाएगा इसके। चूंकि यह बायां बराबर है तो बायां बराबर, तो दायां दायां भी बराबर। चलिए दाहिना दायां देखिए 15 माइनस वाई और सबके बटे 8। अब यहाँ क्या करेंगे, जब किसी भी समीकरण में पूरे के बटे दिया हो, सामान्य भाषा में समझिए, इधर भी पूरा बटे लिखा हो, इधर भी पूरा बटे लिखा हो, तो एक ही काम करते हैं, क्रॉस गुणा। इसका मतलब 8 का इसमें गुणा हो जाएगा और 4 का इसमें हो जाएगा। चलिए गुणा कर लिया जाए, देखिए क्या आएगा। 8 का गुणा करेंगे तो 8 दहा में 80, इसका गुणा करेंगे 8 दूना 16y बराबर देखिए 4 से गुणा करेंगे 15 चौक को 60 हो जाएगा और माइनस 4y आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर वही काम, चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो इधर वाले को पहले रोका करिए, 16y है, इस y को इधर बुलाइए, इसके पास माइनस आते ही प्लस, y इकट्ठा हो चुका। तो हमको अचर इकट्ठा करना है। कांस्टेंट 60 इधर है, इधर भी देखिए 80 प्लस है, उधर जाके माइनस 80 हो जाएगा। हमने किया क्या, चर एक तरफ किया और अचर एक तरफ। देखिए हमारे पास चर और ये अचर, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, दोनों को एक तरफ कर लिए। अब यहाँ देखिए वही समान चिन्ह जोड़ते हैं, इक्वल साइन ऐड होते हैं, समान चिन्ह, ये भी प्लस ये भी प्लस, 16 4 20 आ गया 20y बराबर। यहाँ देखिए विपरीत साइन, अपोजिट साइन, विपरीत चिन्ह घटते हैं तो 80 से 60 निकलेगा, 20 बचेगा जिससे घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। 80 से निकला है तो 80 का आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। अब y का मान देखिए आ गया -20 बटे, ये चाहे इधर बटे 20 हो जाएगा, चूँकि यहाँ गुणा था 20, इधर जाके भाग होगा, 20 से 20 कट जाएगा तो 20 से कम 20 आ जाएगा। y का मान आ गया -1। पिछले समीकरण में भी हमने देखा था, प्रतिस्थापन से भी y का मान कितना आया था, 1 आया था। अब यही मान हम बताए हैं, चाहे जहाँ रखिए, इसमें 2 में 3 में 4 में कहीं रखिए। हम मान लीजिए समीकरण 4 में लिख रहे हैं, कहीं रखेंगे आ जाएगा। लिखेंगे y का मान, समीकरण कहीं भी आप रख सकते हैं, हम 4 में रख के दिखा रहे हैं, 4 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 4 उतार लीजिए। देखिए समीकरण 4 हम यहाँ मान लिए थे, x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस वाई बटे कितना है 8। अब y का जो मान है वही यहाँ रख देना है, पुट कर देना है अंग्रेजी मीडियम की भाषा में। तो 15 माइनस y का मान -1 है। तो बताए हैं एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर माइनस कहीं मिला और फिर अगला वैल्यू फिर माइनस आने वाली है तो बिना ब्रैकेट लगाए मत रखिएगा, मत रखिएगा, मत रखिएगा। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिए हैं। अब मान रखने कितना -1 और सबके बटे 8 था, हम बटे 8 कर रहे हैं। हल कर दीजिए, 15 है इधर, ये देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +1 बटे 8 जुड़ जाएगा, समान चिन्ह जोड़ते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, 15 1 16 बटे 8, 8 दूना 16, x का मान 2 आ गया। हमारे पास दोनों मान आ गए, कितना, x का मान भी आ गया और अभी हमने निकाला था y का मान। हम इसको येलो कलर से ला रहे हैं, देखिए ये x का मान है और ये y का मान, मतलब x बराबर आ गया -, x का मान 2 आया और y का मान -1 आया।
ये हमारा आंसर हो चुका है। तो कहने का मतलब, चाहे हमने इसको किस विधि से लगाया, प्रतिस्थापन विधि से। देख लीजिए, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि था। यहाँ भी देखिए y का मान -1 और x का मान 2, हमने इसको तुलनात्मक विधि से लगा दिया। यहाँ पर भी देखिए वही आया, y का मान -1 और x का मान 2। तो ये रहा हमारा 2 विधि आज की। दोनों चचेरे भाई हैं, नियम कानून एक जैसा है। तो आज हम प्रतिस्थापन और तुलनात्मक की बात की। एक विधि और बच रही, सबसे आसान विधि है, विलोपन विधि लेकर आएंगे कल। और कल ही हम जांच करेंगे कि किसी भी दिए हुए समीकरण के हल कैसे चेक करेंगे। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।